नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए दलित वोट बैंक पर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की नजरें टिकी हुई है। विशेष रूप से इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल जैसे दल शामिल है, दलित समुदाय को अपने पक्ष में करने के लिए विभिन्न राजनीतियों पर काम करा जा रहा है। इन दलों ने सामाजिक न्याय और समान अधिकार जैसे मुद्दों को चुनावी केंद्र बिंदु बना दिया है, जिससे दलित समुदाय में अपनी पकड़ मजबूत बनाए जा सके। कांग्रेस पार्टी ने दलित समुदाय के प्रति अपनी रुख को साफ तौर पे रखा है और इस पर काफी पहल भी की गई है। राहुल गांधी ने बिहार का दौरा कर दलित नेताओं से संवाद स्थापित किया है और जमीनी स्तर पर उनके मुद्दों को भी उजागर करने का और समझने का भी प्रयास किया है। इसी के साथ ही कांग्रेस ने जय बापू, जय भीम, जय संविधान जैसे अभियानों के जरिए दलितों को ये संदेश देने की भी कोशिश की है कि पार्टी उनके अधिकारों और उसी के साथ उनके सम्मान की लड़ाई में उनके साथ खड़ी। इसी के साथ ही कांग्रेस ने बिहार में राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बना करके दलित वोट बैंक में पैठ बनाने की रणनीति अपनाई है। इसी के साथ राहुल गांधी की दलित राजनीति की एक कड़ी के रूप में भी इसको देखा जा रहा है। अगर हम बात करें राहुल गांधी की कोशिश की, तो बिहार में कांग्रेस की 40 साल पुरानी राजनीतिक पकड़ पर क्या फिर से मजबूती बनाई जा सकती है या नहीं, ये बहुत ही बड़े सवाल के रूप में देखा जा रहा है। आरजेडी ने भी दलित समुदाय को साधने के लिए अपनी नीतियों को स्पष्ट कर दिया है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों ही लंबे समय से सामाजिक न्याय की राजनीति करते हुए आ रहे। जातिगत जनगणना के आंकड़ों के सामने आने के बाद भी देखा जा रहा है कि इन दलों ने जितनी संख्या उतना हक का नारा बुलंद किया है। हालांकि नीतीश कुमार अब इस चीज का हिस्सा नहीं रहे और वह एनडीए का दामन तो थाम लिए, लेकिन इस नारे को काफी हद तक साकार करती हुई दिखाई देती है इंडिया गठबंधन, ताकि दलितों और पिछड़े वर्ग को ये महसूस हो सके कि वे सत्ता और संसाधनों में समान रूप के भागीदारी माने जा सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री जितनी संख्या उतना हक के मुद्दे पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने जानना चाहा था कि जब मस्जिदों पर किसी तरह का सरकारी नियंत्रण नहीं है, तो फिर भारत के मंदिरों पर राज्य सरकारों का नियंत्रण क्यों है? क्या राज्य सरकारें अब उन हिंदुओं मंदिरों से अपना नियंत्रण हटाएगी? क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी ही हिस्सेदारी का सिद्धांत सभी का समान रूप से जो है वो अधिकार है और सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। वहीं तो हम बात करें दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की, तो बीजेपी ने भी दलित वोट बैंक को लुभाने के लिए अपनी रणनीतियां तैयार कर ली है। पार्टी ने चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे प्रमुख दलित नेताओं को अपने साथ जोड़ करके ये संकेत दिया है कि वो दलित नेतृत्व को महत्व दे रही है। इसी के साथ ही बीजेपी ने ओबीसी सर्वेक्षण कर अति पिछड़ी जातियों को ध्यान में रखते हुए चुनावी गणित को साधने की भी अपनी पूरी कोशिश कर ली है। बिहार में दलित समुदाय की यदि हम आबादी की बात करें, तो उनकी आबादी लगभग 19% मानी जाती है, जो किसी भी चुनाव परिणाम को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकती है। यही वजह है कि सभी दल इस वोट बैंक को साधने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते और अपने तरीके से इस पर पूरी पकड़ बनाना चाहते हैं। दलित वोटों के बिखराव का रोकना और उन्हें एकजुट कर अपने पक्ष में करना हर पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है और जरूरत भी बन जाती है जब बात विधानसभा चुनाव की आती है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में ये साफ देखा जा सकता है कि चुनावी मुद्दों के केंद्र में सामाजिक न्याय, जातिगत प्रतिनिधित्व और दलित सशक्तिकरण जैसे विषय हैं। इन मुद्दों को लेकर के विभिन्न दल एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और नीतियों, घोषणाओं और साथ ही गठबंधनों के माध्यम से वे ये जताना चाहते हैं कि वे ही असली हितैषी है दलित समाज के। और साथ ही आपको हम बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में दलित वोट बैंक को लेकर के सियासी जंग जो है वो काफी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन दलित समुदाय को सामाजिक न्याय और सत्ता में हिस्सेदारी का वादा कर रही है और अपनी ओर खींचना चाहती है और इसकी प्रयास पूरे तरीके से दिखाई दे रहा है, जबकि बीजेपी नेतृत्व और विकास का चेहरा सामने रख करके दलितों का विश्वास जीतने का प्रयास कर रही है। आने वाले समय में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इन प्रयासों का जमीनी असर क्या होता है और कौन सा दल दलित मतदाताओं को ज्यादा प्रभावित कर सकता है और अपने खेमे में इस वोट बैंक का इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसे तमाम
खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।